एक ब्राह्मणी थी, वो भी सुदामा की तरह ही गरीबी थी, उसके घर में भी गरीबी थी। उसे भी 4 दिन से भिक्षा नहीं मिली। 5वें दिन किसी ने 4 मुट्ठी चने दिए। 4 मुट्ठी चने दिए सज्जनों। ब्राह्मणी ने सोचा, ये सुशीला ब्राह्मणी नहीं है ना, अन्य ब्राह्मणी। तो 4 मुट्ठी चने मिले, उसको ब्राह्मणी ने सोचा कि दिन भर तो अब व्रत रह गई, सायंकाल अब इसको अभी नहीं खाती, इसको कल खाऊंगी, भगवान में ठाकुर जी में भोग लगा करके खाऊंगी। ऐसा सोच करके ब्राह्मणी ने उस चने को नहीं खाया सज्जनों, अपने सिरारे में लेकर के सो गई। अब देखो उसी रात में चोर लोग चोरी करने के लिए घुस गए बेचारी गरीबी के घर में। अब चारों ओर को ढूंढा, कुछ नहीं मिला। तो बोले सिराना में रखी होगी संपत्ति को। अब सच में सिराना को देखा तो चने की गठरी खन खन कर रही थी। यही सोना चांदी हो सकता है करके चोर लोग चुरा करके ले गए। अब लोगों में शोरगुल हुआ, चोर चोर चोर, पकड़ो 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 करके। तो वे दौड़ते हुए गए और सामने गुरुवानी के आंगन में फेंक दिया। चोरों ने फेंक दिया किसके घर में? संदीपन गुरु के घर में। अब भोर में गुरुवानी उठी, सो के उठी, झाड़ू लगाया तो देखा क्या कि कौन सी गठरी है, क्या चीज की गठरी है। फूल की गठरी को देखा तो कहे अरे ये तो चने की गठरी है। चलो रोज के 4 मुट्ठी चने तो मैं देती हूँ दोनों भाई को, कृष्ण और सुदामा जी को। तो आज भी वो लोग संविधा लाने जाएंगे ना जंगल में, तो दे दूंगी, जाओ बेटा खा लेना, दोनों भाई बांट दी करके आज का काम चल जाएगा। तो उन्होंने उस चने को सुदामा जी के हाथ में दे दिया, लो बेटा इस चने को बांट के दोनों भाई खा लेना। अब गए जंगल में, गए तो संविधा इकट्ठी कर ली, सब हो गया। जो ही अब घर वापस आते उसी समय में क्या हुआ, जोरदार घोर वर्षा होने लगी। आंधी आने लगी, तूफान आने लगा, घोर वर्षा होने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। हिम्मत नहीं हुआ दोनों भाई का निकलने का। हाँ, घोर वर्षा होने लगी। दोनों ठंड में कांपने लगे। तब उन्होंने सोचा कि भाई आज तो घर नहीं जा सकते, वन में ही रहना पड़ेगा। अब वन में दोनों भाई रहे, दोनों मित्र वन में है। वृक्ष में भगवान चढ़ गए, वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़ गए सज्जनों, और वृक्ष के जड़ के पास में सुदामा जी रहे। दोनों झूठ में छुपे हुए हैं। इधर वर्षा हो रही है। अब सुदामा जी ने देखा, गठरी खोली
इसको मैं अपने मित्र को नहीं दूंगा, मैं अपने भगवान को नहीं दूंगा। हम लांछन लगाते हैं कि हाँ चुरा के खा लिए सुदामा जी, चुपचाप खा लिए, मित्र को नहीं दी। ऐसी बात नहीं है सज्जनों, जैसी दी है ऐसी कहते हैं, ऐसी बात जैसी है क्या? नहीं। सुदामा जी ने देख लिया कि इस चने में महाश्राप है कि खाने वाला दरिद्र हो जाएगा। मन में विचार किया सुदामा जी ने कि यदि मैं भगवान श्री कृष्ण को यह चना देता हूँ और मेरे ठाकुर जी चने को खाएंगे तो सारे ब्रह्मांड दरिद्र हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर क्या है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद है। रोम रोम में भगवान के प्रति रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। सुदामा जी जान रहे हैं इस बात को, मेरे प्रभु को इस चने को मैं दूंगा तो सारे ब्रह्मांड दरिद्र हो जाएंगे, सारे ब्रह्मांड दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए इस चने को नहीं देना चाहिए और फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी गुरुवाणी माता ने दिया है। देखिए तो भला, आज्ञा का पालन करना है गुरुवाणी का। तो सुदामा जी ने उसे स्वयं ग्रहण कर लिया, फेंके भी नहीं, भगवान को दिया भी नहीं। सज्जनों, कि मैं पूरे ब्रह्मांड को दरिद्र नहीं देखना चाहता, मैं स्वयं दरिद्र बन जाऊंगा। और यही कारण था सुदामा जी के दरिद्र होने का। सज्जनों, तो उन्होंने जिस दिन से खाया था उस चना को, गरीबी छा गई उनके घर में, गरीबी छा गई और गरीबी ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु भगवान की ही प्रेरणा ने उन्हें बुलाया।